हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है एक्सरसाइज 5.3। हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम टू मेक एन इवेंट, कि एक इवेंट को करने के लिए कितने आउटकम्स, कोई भी हम इवेंट कर रहे हैं तो उसके कितने आउटकम्स हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिक्के को उछाला, तो सिक्के को उछाला तो उसका एक ही आउटकम हमें मिलेगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और टोटल नंबर और टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं तो उसको हम लिखते हैं इधर। जैसे हमने एक सिक्के को उछाला तो उसके दो आउटकम्स आ सकते हैं, टोटल कितने, हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। लेकिन सिचुएशन तो एक ही बनेगी, या तो हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। अब हम बात करते हैं, देखो आज के कुछ क्वेश्चंस की जिसमें हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, यदि हमें इनमें से एक रेड एप्पल चुनना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना होगा कि रेड एप्पल कितने हैं। तो आप देखें यहाँ पे टोटल एप्पल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यदि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब इन 7 में से कोई सा भी हम एप्पल चुन सकते हैं। ये बात आपको श्योरली पता चल रही होगी कि इन एप्पल्स में से हम कोई सा भी एप्पल चुन सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ आउटकम्स की जब हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स टू मेक एन इवेंट, कि एक इवेंट को करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे एक रेड एप्पल चुना, तो रेड एप्पल जो आ रहा है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ आउटकम्स टू मेक एन इवेंट, रेड एप्पल आने के कितने केसेस हैं। टोटल केसेस तो कितने बन सकते हैं, 7। लेकिन रेड एप्पल आने के कितने केसेस हैं, तो हम यदि यहाँ पे रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, तो रेड एप्पल कितने हैं आपके पास यहाँ पे, 1 2 3 4। तो टोटल केसेस कितने, नंबर ऑफ आउटकम टू मेक एन इवेंट, कि नंबर ऑफ आउटकम किसने हो सकते, इन चारों एप्पल में से कोई सा भी रेड कलर हम चुन सकते हैं, क्योंकि चारों के चारों रेड हैं, कोई सा भी एप्पल हम चुन सकते हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम टू मेक एन इवेंट, तो हमें 4 केसेस मिल गए जिसमें वो इवेंट हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, की टोटल नंबर ऑफ आउटकम की टोटल कंडीशन कितनी बन सकती है, तो टोटल कंडीशन बन सकती है 7। इसका आंसर हो गया 4/7। बात समझ में आ गई? टोटल आंसर कितना हो गया, 4/7। तो ये तो हमारे इसका आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ऊपर वाला क्वेश्चन। तो इसको मैं रेज करता हूं, तो समझ में आई आपको प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ आउटकम्स टू मेक एन इवेंट, कि किसी इवेंट को होने के लिए कितने केस बन रहे हैं, कितने केसेस से हम उस इवेंट को ला सकते हैं, और टोटल कितने केसेस बन रहे हैं आउटकम्स के। उसका जो रेशियो होगा वही हमें किसे बताएगा, प्रोबेबिलिटी को बताएगा। यहाँ मैं फॉर्मूला लिखा रहने देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, कि आपने इस तरह से एक स्लिप बना लिए हैं अलग अलग, और उनके ऊपर आपने किसी ने कुछ कुछ नंबर लिख दिए हैं। ठीक है, जैसे किसी एक स्लिप पे रख दिया 1 नंबर, फिर सेकंड स्लिप पे रख दिया आपने 2, फिर थर्ड पे 3, फिर 4 पे 4। इस तरह से आपने 10 स्लिप्स बनाई है और हर एक स्लिप पे अलग अलग नंबर लिखा है। केप्ट इन ए बॉक्स, अब हमने उस सारी स्लिप्स को किस में डाल दिया, किसी बॉक्स में डाल दिया। किसी पे 1 नंबर लिखा है, 2 पे लिखा है, फिर 3 लिखा है, 1 to 10 नंबर्स लिखे हुए हैं, और उसे हमने किस में डाल दिया स्टूडेंट्स, उसे हमने किसी बॉक्स में डाल दिया। One slip is choose from the box without looking into it। यदि हम उसमें से कोई सी भी एक स्लिप को चुने बिना देखें, मतलब उसमें लिखा हुआ है वो हम ना देखें, और ऐसे इस तरह से फोल्ड करके डाल दें, और हम कोई सी भी स्लिप को यदि उनमें से चुनते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो इसने हमें केसेस दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें कंडीशंस बनानी कि उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कंडीशंस बनेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ आउटकम्स टू मेक एन इवेंट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो नंबर ऑफ आउटकम्स टू मेक एन इवेंट, तो फर्स्ट है गेटिंग ए नंबर 6, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब कोई नंबर 6 आएगा। तो ऐसे कितने केस बनेंगे, केवल एक ही केस बन सकता है जब 6, कि हम 6 वाली पर्ची को चुने और 6 वाली बाहर आ जाए। ठीक है, तो कंडीशन तो एक ही बनी ना, एक ही कंडीशन बनी। लेकिन टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 10, क्योंकि 10 स्लिप में से कोई सी भी स्लिप बाहर आ सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाए, इसका आउटकम जो बना वो तो यही बना 6, और टोटल केसेस कितने हो गए 10। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी स्टूडेंट्स, हो जाएगी 1/10, क्योंकि आउटकम 6 है लेकिन 6 तो एक बार ही हमें मिल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/10।
उस नंबर 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/10। अब हम बात करते हैं गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, कि यदि हमें लेस देन 6 कोई नंबर मिल रहा है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसकी हम यदि आउटकम केसेस देखें तो आउटकम केसेस कितने हो सकते हैं कि 6 से लेस देन, तो 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है। तो टोटल केसेस जो हम इसमें चुन सकते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन टोटल केस ये तो हमें चुनने हैं। नंबर ऑफ आउटकम टू मेक एन इवेंट, तो यही चीजें आनी चाहिए, लेकिन टोटल केसेस कितने बन रहे हैं यहाँ पे, टोटल केसेस तो 10 ही बन सकते हैं, ठीक है। तो टोटल केसेस तो 10 ही है, लेकिन आउटकम्स कितने मिल रहे हैं 5। तो टोटल आउटकम्स अपॉन टोटल केसेस का जो रेशियो होता है वही प्रोबेबिलिटी होती है। तो टोटल आउटकम्स कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10 1/2 आंसर। कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई स्टूडेंट्स 1/2। अब हम बात करते हैं गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, ठीक है। ऐसे नंबर, ऐसी प्रोबेबिलिटी जब ग्रेटर देन 6 हो, तो 6 के लिए ग्रेटर देन 6 हो या तो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10। तो टोटल आउटकम्स कितने बने 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/10 कितने हो गया 2/5, जब इनको ब्रेक किया 2/5। तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने बन रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 आउटकम्स बन रहे हैं। तो टोटल केसेस कितने हैं 10, तो 4/10 2/5, ये आपका क्या बन गया, ये प्रोबेबिलिटी बन गई किसकी, जब कोई भी नंबर ग्रेटर देन 6 है, 6 से ज्यादा है। गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, यदि आपको कोई 1 डिजिट नंबर दे दिया, तो 1 डिजिट नंबर आपको दे दिया, तो 1 डिजिट नंबर आपको निकालना है। 1 डिजिट नंबर के लिए आउटकम्स कितने कौन कौन से बने, तो 1 भी आ सकता है 1 डिजिट नंबर में, 2 भी, 3 भी, 4 5 6 7 8 9, ये कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है, ये कोई से भी आ सकते हैं। अब यदि हम इसके आउटकम्स निकालें, वो प्रोबेबिलिटी निकालें, तो टोटल केसेस तो 10 ही है, और इन नंबरों में से हमें कोई सा भी नंबर आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर्स 9 बन रहे हैं आउटकम, और टोटल केसेस 10। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 9/10। तो आपको बेटा क्या करना है इस क्वेश्चन में, आउटकम्स फाइंड आउट करना है और फिर टोटल केसेस देखना है, और उससे हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, क्या आप नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल केसेस। तो आप इन सभी में समझ पाए होंगे कि हमें गेटिंग ए नंबर, यदि हमें 6 नंबर चाहिए तो हम किस तरह से निकाल लेंगे टोटल केसेस, 1/10 टोटल केसेस अपॉन 10 रख देंगे। इसी तरह से गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, तो आउटकम्स तो ये है आपके पास, ये प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालेंगे, तो 5/10, क्योंकि आउटकम्स कितने मिल रहे हैं यहाँ पे हमें 5 आउटकम्स मिल रहे हैं, तो हमने निकाल लिया। तो बेटा आपको देखो क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, सबसे पहले आपको आउटकम्स देखना है। जैसे मैंने सिक्के को उछाला, तो या तो मेरे पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये बात आप सभी समझ रहे हैं। तो ये तो हो गया आउटकम, या तो हेड ही आएगा या फिर टेल, लेकिन कंडीशन एक ही बनेगी ना, एक ही कुछ आएगा, लेकिन केसेस कितने बन सकते हैं 2, या तो हेड भी आ सकता है या फिर टेल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हेड आने की, तो हेड आना मतलब हेड ही आएगा, तो 1, और केसेस कितने बन सकते थे 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2। इसी तरह से बेटा आपको आउटकम्स निकालना है, जो कुछ बन सकता है, और टोटल केसेस कितने हैं। तो हमने देखा कि यदि हमें नंबर 6 चाहिए तो टोटल आउटकम्स कितने हैं 10, वो टोटल आउटकम्स बने 6, केवल एक ही नंबर मिल रहा है हमें 6, और टोटल केसेस कितने बन रहे हैं 10, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/10, ठीक है। फिर हम बात करते हैं गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी जब नंबर लेस देन 6 हैं, तो लेस देन 6 हैं आउटकम, तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, तो ऐसा नंबर हमें देखने हैं जो लेस देन 6 हैं, तो यहाँ पे हो गए 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 5/10, आंसर क्या आ गया 1/2। समझ में आ गई बेटा बस, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। इसी तरह से बेटा हमने बनाई क्या कि गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 6 से बड़े हैं, तो 7 8 9 10, कितने आउटकम्स मिले 4, कितने में से टोटल केसेस 10, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 4/10 2/5। गेटिंग इन 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर के लिए आउटकम्स कितने मिल सकते हैं, इनमें से कोई भी, लेकिन चुनेंगे तो एक ही नंबर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो टोटल केसेस बन गए 9, वो सॉरी टोटल केसेस तो 10 ही है, आउटकम्स कितने बन गए टोटल 9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 9/10। बेटा ये आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ आउटकम, कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हो रहे हैं किसी भी इवेंट को होने में, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
ऑन दी एक्सपेरिमेंट। इसी के साथ एक क्वेश्चन आप ये भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 4 सेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, 1 दिया हुआ है ब्लू, 1 दिया हुआ है आपको, सॉरी 5 सेक्शन दिए हुए हैं, 1 दिया हुआ आपको ब्लू, 1 दिया हुआ आपके पास रेड। अब जो बाकी हैं वो किसके बने, ग्रीन के। आप मतलब आपको ये दिमाग लगाना है, टोटल 5 हैं, 3 कलर हैं, तो बाकी के किसके बने, ग्रीन के। अब यदि आपको इसमें ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कितनी आ जाएगी, टोटल आएगी, हम चुन तो एक ही पाएंगे, और टोटल केसेस कितने बन रहे हैं 5, तो 1/5। दूसरा हम बात करते हैं ग्रीन की, 1 2 3। यस स्टूडेंट, तो यदि हम ग्रीन इसकी बात करें, नॉन ब्लू वाले जो हैं यदि हम उनकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो नॉन ब्लू कितने हैं 1 2 3 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/5। तो बेटा इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। आपको नंबर ऑफ आउटकम्स पता होना चाहिए और टोटल केसेस पता होना चाहिए, बहुत ही चीज़ें निकालना, बस फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी पढ़ाई करते रहिए, जो होमवर्क मैं आपको भेजता हूँ वो होमवर्क आप अपनी फेयर नोटबुक में करिए, केवल वही क्वेश्चंस आप अपनी फेयर नोटबुक में करिए जो मैं आपको यहाँ कराता हूँ और होमवर्क भेजता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करें, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।